हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के, उसके लिए चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण अर्थ लेकर के आए हैं। तो प्यारे साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 तू जिंदा है, तो इसके पूरे भावार्थ को देखे थे, समझे थे और साथ साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए थे। अगर उस वीडियो को आपने देखे तो ऊपर के आइकॉन में या फिर एंड स्क्रीन से उसे आप देख सकते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रूटीन वाइज यहाँ पे क्लास चलती है डी फॉर यू स्टडी पर, परंतु प्यारे साथियों क्या हुआ कि कल मैथ था और मैथ के दिन जो है हम क्लास नहीं करा पाए, जिसके कारण ये जो है आपका मैथ का जो क्वेश्चंस नहीं मिल पाया होगा, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि वो जो है क्लास में थोड़ा सा हम एब्सेंट थे। तो प्यारे साथियों, इसको समझते हैं, बारीकी से पढ़ करके समझते हैं क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या है। तो देखिए, ईदगाह चैप्टर का नाम है। इसमें पहले इस पॉइंट को पढ़िए। इस पॉइंट से प्यारे साथियों आपको जो है अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, यानी कि इससे 2-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ये एक प्रश्न आपके लिए बन गया। उसके बाद है, यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थिति पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि ईदगाह चैप्टर किस पर किस तरह से किस परिस्थिति से टिप्पणी करती है, तो मार्मिक ढंग से। उसके बाद है, अभावग्रस्त जीवन बाल मनोविज्ञान को या फिर बाल मन को व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। अब आपके मन में एक और प्रश्न या फिर आपके लिए एक और प्रश्न बन जाते हैं कि अभावग्रस्त जीवन बाल मनोविज्ञान को कैसे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो व्यस्क की तरह। उसके बाद है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनाता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोसियों के बच्चों को मिलता है, तो कुछ और होता। मतलब प्यारे साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि हामिद और अमीना की बातें हुई है इस पाठ में, और इसमें किस किस तरह से सोचने के लिए किस किस तरीके का वर्णन किया गया है, इन सभी बातों को इस छोटे से टॉपिक से हम समझते हैं। तो पैसा तो आपको बारीकी से सभी पॉइंट को समझना है। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको हम करा देंगे, जिस प्रकार के चैप्टर नंबर 1 जो था तू जिंदा है, तो उसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी बताए हैं। तो चलिए पैसा तो इसको चैप्टर को देखते हैं। कहते हैं, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। आपसे फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाएंगे कि रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आते हैं, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, 30 दिनों के बाद। उसके बाद है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, लड़के सबसे ज्यादा प्रश्न है। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न कौन है, तो क्या आप बोलेंगे प्यारे साथियों, लड़के प्रश्न है। उनके बाद है, उनकी जेबों में कुबेरों का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर के फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि महमूद के पास कितने पैसे थे, तो क्या बोलेंगे 12 पैसे। मोहसिनी के पास 15 पैसे, ये भी प्रश्न होंगे कि मोहसिनी के पास कितने पैसे थे, तो 15 पैसे। इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है, इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रश्न है हामिद, वह 4 से 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि हामिद कितने वर्ष का था, तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, 4 से 5 वर्ष का। इन सभी पॉइंट को आपको बारीकी से ध्यान रखना है, इन्हीं सभी पॉइंटों से आपके एग्जाम में फंसेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता है कि डी फॉर यू स्टडी के अलावा कोई भी चैनल जो आपको यूट्यूब पे इस तरह से नन हिंदी और मैथिली को पूरी डिटेल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ साथ चैप्टर को नहीं समझाते हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें करीब करीब 97% जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा गया डी फॉर यू स्टडी द्वारा गेस किए गए प्रश्न से। तो अगला प्रश्न आगे चैप्टर है कि जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। किसके गोद में सोता है, तो अमीना की गोद में सोता है। कौन सोता है, तो हामिद। तो फिर आगे के पॉइंट को समझते हैं, सभी पॉइंट को देखते हैं बारीकी से। यहाँ पे आगे है कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। इस बार जो प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, वो था अभागिन अमीना अपनी कोठरी में रिक्त स्थान रही है, तो क्या कर रही है, रो रही है। ऐसा प्रश्न इस बार किया भी गया है, तो आपको इस तरह से पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद है, आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। अब आपसे जो प्रश्न किया, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो यहाँ पे समझ में आया कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। ठीक है। उसके बाद हामिद भीतर जाकर के दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अब आपसे एक और प्रश्न बनता है
कि हामिद कहता है कि मेले जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है? ये प्रश्न बना है, ये प्रश्न आपको दिखाएँगे भी अभी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या कहेंगे? हामिद अपनी दादी से जाकर कहता है, "तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा।" ठीक है? बिल्कुल ना डरना। उसके बाद है अमीना का दिल कचोट रह गया। कचोट मतलब प्यारे साथियों यानी कि व्याकुल हो गया, एक अजीब-सा उसको मन में ख़्याल आने लगा कि ये कैसा दृश्य है। उसके बाद गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? अब आपसे प्रश्न एक और बनेंगे कि ईदगाह की दूरी कितनी थी? तो ईदगाह की दूरी कितनी थी प्यारे साथियों? 3 कोस। कितनी थी? 3 कोस। उसके बाद दिया है पैर में छाले पड़ जाएँगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर उसे दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन पकाएगा? धोबी, नाइन, मेहतराइन और चूड़ीहारिन सभी तो आएगी। सभी को सिवाइयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार है। अब आपसे प्रश्न एक और बन सकता है कि ईदगाह कितने दिनों का त्योहार है? तो क्या है? साल भरों का त्योहार यानी कि साल में 1 बार आते हैं। उसके बाद है गाँव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों में तो जैसे पर लग गया हो। कभी-कभी कोई लड़का कंकरी उठा कर के आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हँस रहे होते हैं। यानी कि बच्चे तो शरारती होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। आप भी इस अवस्था में ऐसे किए होंगे या अभी भी करते होंगे। तो प्यासा तो इस सभी पॉइंटों को आपको समझना है और क्या-क्या पॉइंट है इसमें आ रहा है। तो पैरों में पर लगना मतलब प्यासा तो ये होता है कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि वो क्या है। जैसे लग रहा है कि वो एकदम हवे से बात करके अपने हिसाब से चल रही है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि उसके पाँव में छाले पड़े कि क्या पड़े, क्या हुआ, नहीं हुआ। इन सभी पे उसे कोई ध्यान ही नहीं है। उसके बाद की बात करें प्यारे साथियों, तो ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है। अब आपसे प्रश्न एक और किया जाएगा कि ईदगाह के ऊपर किस चीज़ का पेड़ है, किस चीज़ की छाया है? तो क्या बोलेंगे? इमली के वृक्ष की छाया या फिर इमली के वृक्ष हैं, ठीक है? रोज़ेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। मतलब एक साथ बढ़ता हो और एक साथ मुझ जाए। इस प्रकार प्यारे साथियों क्या होता है कि ईदगाह में जब जाते हैं लोग तो वहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी लोग गए होते हैं, वहाँ पे धन और पद नहीं देखा जाता, अमीर-गरीब नहीं देखा जाता है। सभी को समान रूप से वहाँ स्वीकार किया जाता है, सभी समान रूप से देखते हैं और सभी एक साथ सर झुकाते हैं और एक साथ सर उठाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्यारे साथियों, कुछ फिगर है जो आपको स्पष्ट रूप से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा-सा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए नमाज़ खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज़ खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे हैं। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि नमाज़ खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो आपस में गले मिल रहे थे। उसके बाद है तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह-तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया है और वकील है, भिश्ती है, धोबिना और साधु महमूद सिपाही लेता है। अब आपसे प्रश्न करेगा कि महमूद क्या लेता है? तो महमूद क्या लेता है प्यारे साथियों? सिपाही लेता है। उसके बाद है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे मोहसिनी को भिश्ती पसंद है। अब प्रश्न आपसे करेंगे कि मोहसिनी क्या लेता है? तो भिश्ती लेता है, ठीक है? कमर पर मशक रखे, नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए सब 2-2 पैसे के खिलौने। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि खिलौने कितने-कितने पैसे के हैं? तो खिलौने 2-2 पैसे के हैं, ठीक है? खिलौने हैं हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे प्यारे साथियों? 3 पैसे हैं। इतने महँगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर-चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा गल जाएगा या धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा? अब आपसे प्रश्न करेंगे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो खिलौने किस चीज़ के बने थे प्यारे साथियों? खिलौने जो बने थे वो बने थे मिट्टी के बने थे, ठीक है? खिलौने किसके बने थे? मिट्टी के बने थे। तो प्यारे साथियों सभी पॉइंट को आपको बारीकी से समझना। आगे के पॉइंट है आपका उस पॉइंट को आपको ध्यान से देखिएगा कि सब अपने-अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आँखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। यानी कि उसके मन में ये भाव जग रही है कि कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन हम उस खिलौने को ले पाते तो हमारा भी दिल जो है वो खुश हो जाता है, ठीक है? वह हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह
रह जाता है लेकिन कोई उसे देता नहीं है। उसके बाद है मिठाइयों की दुकान आते हैं, किसी ने रैबड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ़ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर के खाता? मोहसिनी उसकी ललचाई नज़रें देख कर के कहता है, हामिद रैबड़ी ले खा, कितनी खूबसूरत है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिनी रैबड़ी अपने मुँह में रख लेता है। महमूद, नूरिया और सम्मी खूब तालियाँ बजा-बजा करके हँसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न और करेंगे कि हामिद के पक्के मित्र कौन-कौन थे? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे महमूद, नूरे, सम्मी और इनमें से सभी। तो आप क्या कहेंगे? इनमें से सभी में टिक लगा देंगे, यानी कि महमूद भी है, नूरे भी है और सम्मी भी है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे की जो पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आते हैं। लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। मतलब लोहे की दुकान पे लड़के के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो उसे आकर्षित कर सके। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद क्या करता है? लोहे की दुकान पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख़्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाता होगा। अगर वह चिमटा ले जाकर के दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उसके बाद है यहाँ देखिए, उनकी उँगलियाँ कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे ख़राब होते हैं। अम्मा चिमटा देकर के देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएँ देगी। फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी, सारे गाँव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएँ देंगे? बड़ों की दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी कि प्यारे साथियों, हामिद के सोच सद्भाव कुछ अलग थे। उसने सोचा कि जब मिठाई खाएँगे या फिर कोई खिलौने लेंगे तो कुछ पल के लिए ही तसल्ली मिलेगी। लेकिन अगर हम चिमटा लेते हैं तो हमारी दादी माँ का जो हाथ जल जाता है वो भी नहीं जलेगा और साथ-साथ लोग दुआएँ भी दें, मतलब दादी माँ दुआएँ देंगे, लोगों को दिखाएँगे, लोग भी दुआएँ देंगे और कहे जाते हैं कि बड़ों की दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचते हैं, यानी कि ईश्वर के पास पहुँचते हैं। उसके बाद है दुकान से बड़ी मुश्किल से मोल-भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि हामिद ने चिमटा कितने पैसे में लिया? 3 पैसे में। फिर हामिद ने क्या लिया? तो चिमटा। चिमटा कौन लिया? तो हामिद। इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद है लिया, उसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिनी ने हँस कर के कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। इस तरह से सभी उसको जो है बुराई करने लगे कि ये चिमटा क्यों लाया है। जब सभी बातें वो डिटेल में समझाते हैं उसके बाद जो इसका अर्थ बदल जाता है। अभी तक उसका कोई अर्थ नहीं है, सभी के नज़र में वो बेकार की चीज़ें हैं। यहाँ पे कहता है हामिद बोला, क्यों नहीं? अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया और चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाँका नहीं कर सकता है मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे वो डिटेल में समझाते हैं अ, हामिद जब वो लोग उसकी चिमटाई की बुराई करने लगते तो हामिद उसे समझाते हैं कि इसे कंधे पे रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया और चाहें तो इसे मंजीरों का काम ले सकते हैं और एक चिमटा जमा दो तो तुम सभी के खिलौने के जान निकल जाएँगे। इस तरह से उन्होंने अपने चिमटे के बारे में प्रशंसा करते हुए समझाया। उसके बाद है सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर के बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? यानी कि सम्मी ने अपनी खंजरी से बदलने के लिए कह दिया हामिद को अपने चिमटे को। उसके बाद है हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, ठीक है? चिमटे ने ये सभी को मोहित कर लिया, यानी कि चिमटे ने सभी को आकर्षित कर लिया अपनी ओर। चिमटे की उसने ऐसे-ऐसे प्रशंसा की कि सभी को लालच आ गया चिमटे की ओर। उसके बाद है औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च करके किए पर कोई काम की चीज़ ना लेकर के हामिद ने बस 3 पैसे में रंग जमा दिया। अब आपके मुहावरे आएँगे कि रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस तरह से प्यारे साथियों आपके बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, सभी चैप्टर्स बाय चैप्टर्स हम पढ़ाते हैं तो आपके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। अब आप ही बताइए कि जब सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट बन जाते हैं तो आपको प्रश्न कहाँ से किए जाएँगे? कहाँ से आपके लिए प्रश्न आएँगे? कौन से प्रश्न आपसे पूछेंगे? जब सभी प्रश्न आपको आता ही रहेगा तो प्रश्न मिस कैसे करेंगे? तो बस आपको चैप्टर वाइज़ चैप्टर पढ़ना है। टोटल आपको करीब-करीब 1000 ध्यान दीजिए, कम से कम 1000
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नॉन हिंदी और मैथिली के देंगे, जिसमें एक ही प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं रहेंगे, इसी में सब एग्जाम में फंसेंगे। उसके बाद है, सबने अपने अपने खिलौने देकर के चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है। सभी खिलौने का बादशाह बन गया उसका चिमटा। किसका चिमटा? हामिद का चिमटा। यानी कि पैसा तो हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी ऐसी प्रशंसा की कि लोगों के नज़र में वो बादशाह बन गया उसका चिमटा। उसके बाद बात करें तो गाँव पहुँच कर के बच्चे ने अपने-अपने खिलौने से खेला, पर थे तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट-फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ गोद में उठा कर के प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख कर के वो चौंक गई। यह चिमटा क्या सॉरी कहाँ से लाया? यानी कि वो अचानक जब उसके हाथों में चिमटा देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गई कि वो चिमटा कहाँ से लाया। फिर मैंने मोल लिया। हामिद कहता है मैंने मोल लिया। तो फिर उसकी दादी माँ कहती है कितने पैसे में? तो फिर कहता है 3 पैसे में। फिर अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ें ना मिली जो यह लोहे की चिमटा उठा लाया। यानी कि अमीना उसे गुस्सा करके कहती है कि मेले में तुम्हें सिर्फ चिमटा ही सूझा और कोई चीज़ नहीं सूझी, कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं सूझी, तो तुम चिमटा उठा कर ले आया है। उसके बाद हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी कि वो डरते हुए अ, जो अपराध जैसे कर लेता है तो अपराधी होता है, उस भाव में उसने कहा कि तुम्हारी उँगलियाँ तबे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे मोल लिया है। ठीक है, मैंने इसे लिया। बूढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और वह स्नेह मुक्त था। खूब ठोस। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और है। इस रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख कर के कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आँखें भर आई। दामन फैला कर के हामिद को दुआएँ देते जाती और आँसुओं की बड़ी-बड़ी बूँदें गिरती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यानी कि पैसा जब उसने हामिद के हाथों में चिमटा देखा तो उसने कहा कि ये क्यों लाया? ये कुछ खाया पिया नहीं और बस सारे मेले में एक चिमटा ही तुम्हें सूझा और चिमटा लेकर के आया। लेकिन जब उसने सारी बातें बताई कि तुम्हारी रोटी उतारते समय तुम्हारी हाथें जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा लाया, तो वो प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उनके प्रसन्नता से उनकी आँखों में आँसू भर आए और उनके आँखों से आँसू बहने लगे और वो दुआएँ देने लगी हामिद को। तो प्यारे साथियों ये थे आपके सेकंड नंबर चैप्टर नॉन हिंदी के जो आपके अगले सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगले सेशन के लिए नहीं सभी सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और 8वीं क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ-साथ अगर आपसे प्रश्न करेंगे कि ईदगाह चैप्टर के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? हामिद सॉरी प्रेमचंद। ईदगाह के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। और इस तरह से ईदगाह में किसके बारे में वर्णन हुआ है? तो हामिद के बारे में। उसके बाद बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न किए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसके बारे में आपको ऊपर बता दिए हैं, फिर से बता देंगे प्रश्न आंसर भी। उसके बाद दूसरा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटे का चयन करता है, क्यों? उसके बाद है मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है? इन सभी बातों को आपको हम चैप्टर पढ़ाते समय बताए हैं। उसके बाद मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन-कौन से विचार आए? वर्णन कीजिए। उसके बाद है हामिद ने चिमटे को किन-किन रूप में उपयोग करने की बात कही है? या फिर ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी? इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइए। उसके बाद 7वां है चिमटा देकर के अमीना के मन में कैसा भाव जगा? ठीक है? ये 7 प्रश्न हैं। उसके बाद प्यारे साथियों गद्यांश होते हैं जो 10 नंबर में आप लोगों को पूछे जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर इसको पढ़ करके और उसके बाद जो है इसको पढ़ने के बाद जो है इन सभी प्रश्नों का आंसर देना होता है। इसको पढ़ करके गद्यांश को इन सभी प्रश्नों का आंसर देना होता है। ये जब देंगे तो आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर फँसते हैं। इन सभी के बारे में विशेष तौर पर हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में प्यारे साथियों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि उसे भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके, इसे भी देख करके समझ सके और अपनी तैयारी को सफल बना सके। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।